नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है देवेंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे व्यक्तियों के बारे में और ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के बारे में जो परंपरागत कार्य करते हैं, पुश्तैनी कार्य करते हैं। दोस्तों, परंपरागत और पुश्तैनी कार्य क्या होता है? दोस्तों, ये वो कार्य होता है कि जो एक व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से अपने आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर करता रहता है। आनुवांशिक रूप से यूं समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य को करता हो। दोस्तों, हमारे गांव समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला कार्य करते हैं। दोस्तों, ये जो परंपरागत कार्य है ये बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण कार्य है और सम्मानजनक कार्य है, और इसके बिना भारत का कोई भी कार्य जो है, जो शादी का, ब्याह का, मृत्यु का, जन्म का, मरण का, जो हमारे समाज में है वो अधूरा रहता है। दोस्तों, इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के कार्य होते हैं, वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारे परंपरागत कार्य करने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे पहले जो कार्य है वो है पंडिताई का कार्य। उसके बाद है धातु मिट्टी के बर्तन, कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का कार्य। उसके बाद है फुटवेयर और स्लीपर्स और लेदर का काम, रंग रोगन का काम, केश सज्जा का काम, और इसमें जो है किसानी का काम, खेती बाड़ी का काम, पशु चराने का काम। दोस्तों, इस तरह के जो काम है, वुडन का काम, ये जो सब लोग काम करते हैं दोस्तों, लोहा पिघलाने का काम, ये सब जो हमारे गांव समाज में जो काम होते हैं, ये सारे ही के सारे काम परंपरागत कार्यों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आज के सिनेरियो में ऐसा है कि ये जो परंपरागत कार्य कर रहे हैं लोग, इनकी जो है धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है समाज में, और इनसे ये लोग विमुख होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हमारे समाज के अंदर ही वो कारण मौजूद हैं कि ये लोग ऐसे कार्य करने से संकुचित हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं और उन्हें छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है ये पता लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य है परंपरागत कार्यों, पंडिताई का कार्य है। हमारे समाज में संस्कार, जो किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, मान लो शादी का है, ब्याह का है, गमी का है, खुशी का है, शिक्षा का है, संस्कार का है, नामकरण का है, ये जिस प्रकार के सारे कार्य हैं, ये ब्राह्मणों के जो उपस्थिति के बगैर अधूरे रहते हैं। वो वहाँ पर बुलाया जाता है उनको, और वो बताते हैं कि किस विधि विधान से, किस संस्कार से, किस हवन यज्ञ से ये सारे कार्य संपन्न किए जाएंगे। और दोस्तों, जब ये सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, कोई महंगी शादी जो लाखों रुपए की होती है वो भी हम शादी में खर्च करते हैं, और जब ये सारे अच्छे शुभ और अशुभ प्रसंग ये ब्राह्मणों की उपस्थिति से, उनके सहयोग से, उनकी शिक्षा और संस्कार से जब पूरे किए जाते हैं, तो जब उनको कुछ दान दक्षिणा देने की बारी आती है, तो हमारे ही समाज में कुछ लोग होते हैं, अपना काम निकलवाने के बाद उनको दान दक्षिणा देने में कोताही करते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो व्यक्ति ये जो काम कर रहा है उसकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, और वो अपने इस जो काम को है वो सम्मान की दृष्टि से देखता है, इसलिए वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपना काम करवाने के बाद हमारे ही समाज में उसके उस कार्य को इतना महत्व नहीं देता, उसकी उपस्थिति को इतना महत्व नहीं देता, और उसको कुछ भी काम करने के बाद जो उनकी दक्षिणा है या तय कीमत है उससे वो मुकरना शुरू कर देते हैं, उसमें अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं, कंजूसी करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो व्यक्ति ये काम कर रहा है वो धीरे धीरे इस काम से हट जाता है। वो अपने आने वाली जनरेशन को इस काम में नहीं भेजना चाहता। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? इसकी वजह से ये जो काम करने वाले लोग हैं ये विलुप्त हो जाएंगे, और इसकी जगह कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ऐसी जो है चीज़ें आ जाएंगी, गैजेट्स आ जाएंगी जो ये काम करेंगे, और ये जो हमारे सत्य सनातन जो समाज है उसके लिए बहुत ही दुखद बात होगी। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग पंडिताई का काम करते हैं उनके प्रति संवेदनशील जो है अपना नजरिया रखें। दूसरे जो लोग मैं बात करूँगा, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, जो है बरवा भोलवा बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वार त्योहार पे ये सब हमारे गांव समाज में अपने कच्चे मिट्टी के बर्तनों को लेकर आते हैं। बहुत सारे वार त्योहार हैं जो इनके कच्चे मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति के बगैर नहीं मनाए जा सकते, उनसे हमें लेने पड़ते हैं, और उन्हें लेना भी चाहिए। और बदले में जब ये लोग ये लेके आते हैं, हमें उन्हें कुछ भी देते हैं, फल वस्त्र अनाज दान दक्षिणा, जब भी हमारी देने की बारी आती है तो हमारे समाज में लोग इनको देने में हिचकिचाते हैं, संकुचाते हैं कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही है, इतने का नहीं है, और उसमें बार्गेनिंग करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को
खुले दिल से अपनाएं, खुले दिल से जो वस्तु लेकर आए हैं, जो उन्होंने काम किया है उसमें कोताही ना करें और उनको उनकी तय कीमत से कुछ ज़्यादा ही दे। अगर आप नहीं दे सकते तो जितना आपकी हैसियत है कम से कम उतना उसे ज़रूर दें और उनके साथ सम्मान के साथ पेश आएँ। दोस्तों तीसरा काम मैं बताऊंगा परंपरागत कार्यों में फुटवियर रिपेयर्स का काम है। दोस्तों फुटवियर रिपेयर का काम गांव में गलियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज से नहीं हजारों सालों से ये इस तरह का लेदर का काम और सब कर रहे हैं। ये जो नया काम नहीं है। इतिहास में भी हम देखेंगे जो गुरु रविदास थे वो भी यही काम करते थे और ये काम करते करते वो जो हैं इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े जो हैं उन्होंने आज उनका नाम है, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। तो दोस्तों ये जो काम है ये कोई कम महत्व का नहीं है और इसी से ऐसे लोगों की रोजी रोटी बनती है और समाज संचालित होता है। और दोस्तों गांव में इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनको उचित सम्मान दें, उनसे अपना काम करवाएं और उनको उनका उचित दाम भी दें, उनमें किसी भी प्रकार की हेजिटेशन या बार्गेनिंग ना करें। चौथा काम दोस्तों केश सज्जा का है। हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग केश सज्जा का काम करते हैं, बाल बनाने का काम करते हैं, परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे ब्याह शादियों में भी जो है लोगों को असेंबल करते हैं, गांव समाज में जाते हैं और उनकी जो है लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, समाज में जो है ये काम भी करते हैं और उनके बहुत सारे नेक शगुन भी होते हैं गमी खुशी के माहौल में। और जब हम अपना काम करा लेते हैं उसके बाद इन लोगों को प्रॉपर ध्यान नहीं देते, उनको उनकी प्रॉपर जो मेहनत है उसका हम उचित मूल्य नहीं देते, जिसकी वजह से इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में एक निराशा का भाव आता है, वो समाज से कटने लग जाते हैं। दोस्तों इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। और जो वुडन का जो काम कर रहे हैं उन लोगों से भी हमें जो है वुडन का काम जो है करवाना चाहिए। साल में जो लोग चिनाई का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, पुराने समय में ऐसे बहुत सारे लोग थे गांव समाज में कि चिनाई का काम नहीं होता था, फिर भी वो कुछ न कुछ काम करवाते थे ताकि ऐसे लोगों के हुनर जो है वो बचा रहे और कुछ न कुछ उनको आर्थिक मदद होती रहे। और आज के समय में लोग जो है इस बारे में ज़रूर सोचें कि भाई कुछ न कुछ काम जो है ऐसे लोगों को दिया जाए। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अपनी शादियों में विवाह में प्लास्टिक का यूज करते हैं। प्लास्टिक के यूज में जो है नो डिस्पोजल गिलास कप प्लेट्स लेके आते हैं। सार्वजनिक गैर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस तरह का प्रोग्राम में ये सब चीज़ें आती हैं। दोस्तों प्लास्टिक स्थायी है, आपको मालूम है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम इसकी शुरुआत करें और हमारे ही गांव में जो लोग कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कप गिलास या बर्वे वगैरह कुछ बनाते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ें जो हैं बनाए और उन्हें लेकर आए, उनका उचित दाम जो है हम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत ज़रूर किसी न किसी को करनी चाहिए और तभी जो है ये परंपरागत काम जो लोग कर रहे हैं इससे विमुख नहीं होंगे और इस काम में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि गांव में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाले लोग हैं। ज़्यादातर लोग आजकल रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में जो दर्जी का काम कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, उनको भी एक मौका साल में ज़रूर दें और उनसे भी अपना कोई ना कोई वस्त्र कपड़ा ज़रूर सिलवाएं। और अगर ऐसा लगता है कि वो आधुनिक डिजाइन के कपड़े नहीं सिल सकते, अगर ऐसा मन में विचार है, तो अपना कोई भी ऐसा डिजाइन है वो उनको ज़रूर दिखाएं और बताएं कि इस तरह से इस डिजाइन में कपड़ा बनाना है। तो वो भी धीरे धीरे इस चीज़ को सीख जाएंगे और ज़रूर बनाने लगेंगे और बना के देंगे। दोस्तों ज़रूरत है इन लोगों का साथ देने की, इन लोगों पर विश्वास करने की। दोस्तों इसके अलावा जो लोकल बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये लोग भी इनके बारे में ध्यान दें कि भाई ऐसे जो लोग हैं गांव समाज में महत्वपूर्ण हैं, सम्मानित कार्य कर रहे हैं और ये किसी भी समाज का एक कड़ी है, उसको जोड़ के रखते हैं। अगर ये ना हो तो गांव में कोई काम ही ना हो। गांव के कोई भी फंक्शन है समाज के, किसी भी समाज के, वो अधूरे रह जाएंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। गांव में बहुत सारे सामाजिक, गैर सामाजिक, राजनीतिक ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मेले होते हैं, जलसे जागरण होते हैं, राजनीतिक सभाएं होती हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में इन लोगों को ज़रूर एक जगह दें, इन लोगों को बुलाएं, इन लोगों के जो है प्लास्टिक की जगह इन लोगों के बर्तनों का, भोलवों का, इनका दियों का इनका इस्तेमाल किया जाए और उनको किसी भी स्टॉल लगाने की एक जगह उनकी सुनिश्चित की जाए कि भाई कोई भी कार्यक्रम हो उसमें स्टॉल लगाया जाएगा और पहले तुम्हारा लगाया जाएगा और उनमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के लोगों को इस तरह से पंचायतें फ़ायदा दे सकती है अपने कार्यक्रमों में।
इन लोगों को बुला सकती है अपने किसी भी, और जो लोग समाज के प्रबुद्ध जन हैं इस बारे में ज़रूर सोचें कि समाज में इन लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता बढ़ाएं कि भाई इस तरह के जो काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद करनी है और उनको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं पेश आना है, और उन लोगों को ये प्रोत्साहित करना है कि वो इस काम में जुटें, सृजन करते रहें। ये रेसिपी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, भले ही वो कोई और भी काम करें साथ में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन इस काम को ना छोड़ें, क्योंकि इस काम को छोड़ देने से समाज की जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगी एक दिन, और संस्कृति टूटने का खतरा रहेगा। दोस्तों, तो आज का मैं वीडियो इसी बारे में बनाया था कि परंपरागत कार्य करने वाले लोग अपने कामों से क्यों विमुख हो रहे हैं और उसके पीछे क्या वजह हैं। तो दोस्तों, समाज में इस तरह की जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें संवेदनशीलता की दृष्टि से देखना चाहिए और इसके बारे में प्रबुद्ध जनों को विचार मंथन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता खुलकर जो भी है वो जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल एंड तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।